आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तिथि सामने आती नजर आ रही है, क्योंकि ड्यू डेट 5 जनवरी है नए विधानसभा के गठन का। जाहिर है चुनाव उससे पहले होने हैं और इसको लेकर के जिस तरह से एक झंझावत सी स्थिति बनी हुई है, या यूं कहें कि बगावत की आंधी सभी राजनीतिक दलों में देखने को मिल रही है, वो कहीं न कहीं इस बात की ताकीद कर रहा है कि जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें राजनीतिक दलों के अंदर, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, आजसू हो या वामपंथी दल हो, आरजेडी हो, सभी में बगावत की आंधी देखने को मिलेगी। और ये झारखंड में कोई नया इतिहास नहीं है। झारखंड में अगर आप देखेंगे तो पूर्व में भी कई चुनाव में ये देखा गया है कि लोग अपनी ठौर वहां तलाशते हैं जहां से उनको जीत की गारंटी मिलती है। लेकिन फिलवक्त जो स्थिति झारखंड में राजनीतिक दलों की बनी हुई है, या यूं कहें जो चीजें सामने आ रही हैं, ग्राउंड रिपोर्ट जो कह रहे हैं, कोई भी राजनीतिक दल इस स्थिति में नजर नहीं आ रहा है कि वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की ओर अग्रसर है, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो या फिर आईएनडीआईए गठबंधन हो। जाहिर है कि ऐसे में जो दृश्य सामने आ रहे हैं, जो दृश्य बनते हुए दिख रहे हैं, उसमें एक बार फिर विधानसभा चुनाव से पहले टूट की स्थिति दिखाई देती नजर आ रही है। आपने देखा कि किस तरह से चंपाई सोरेन को भाजपा ने अपने पाले में किया, उसके बाद लॉबिन हेम्ब्रम को अपने पाले में किया। इससे पहले लोकसभा चुनाव के समय अगर आप देखें, सीता और गीता की जोड़ी आईएनडीआईए गठबंधन से हटकर भाजपा में शामिल हो गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सीता भाजपा गई, कांग्रेस की गीता भाजपा गई। भले ही दोनों चुनाव हार गए, लेकिन ये चीजें जो है सो एक बड़े टूट के संकेत सभी राजनीतिक दलों में मिल रहे हैं। अब इसका प्रमाण ये मिलता है कि सिर्फ अगर हम बोरियो विधानसभा चुनाव की बात कर लें या सरायकेला विधानसभा चुनाव की बात कर लें, तो लगातार वहां से जो नेता भारतीय जनता पार्टी के पिछले 5 वर्षों से लगातार मेहनत कर रहे थे, लगातार वो चुनाव की तैयारी कर रहे थे, एक नहीं कई नेता थे, उनको अब टिकट नहीं मिलेगी। वहां पर से सरायकेला से चंपाई सोरेन और बोरियो से लॉबिन हेम्ब्रम, क्योंकि कोई भी दल अगर छोड़कर आता है पार्टी, दूसरी पार्टी में कोई भी नेता आते हैं, तो जाहिर तौर पर कम से कम इतना तो उनका हक बनता है कि वो जिस सीट से विधायक हैं वो सीट उनको मिले। और अमूमन देखा गया है कि जो भी लोग आए हैं, इक्का दुक्का उदाहरण अगर अलग हो तो नहीं कह सकता, उनको उस सीट से चुनाव लड़ाने के लिए या उस सीट से उनको टिकट दिया गया है। अब आप 2019 के चुनाव को ले लें। 2019 के चुनाव को अगर आप देखेंगे तो कई नेता ऐसे थे, दर्जन भर से ज्यादा नेता ऐसे थे कि चुनाव से महीना 10 दिन पहले उन्होंने पाला बदल लिया था। और यह भी एक बड़ी सच्चाई है कि दल बदलुओं का हश्र अब बहुत बुरा होता दिखता आ रहा है पिछले 2 चुनावों से। लोकसभा चुनाव में तो आपने देख लिया, सीता सोरेन, गीता कोरा भाजपा में आई, चुनाव हार गई। जेपी पटेल भाजपा छोड़ कांग्रेस में आए, चुनाव हार गए। और अब जो स्थिति बन रही है कि टिकट को लेकर के सभी राजनीतिक दलों के दफ्तर में प्रत्याशियों का जमावड़ा दिखाई दे रहा है, या जो पदाधिकारी हैं, जो पदाधिकारी उसके लिए अधिकृत किए गए हैं पार्टियों के द्वारा, उसके पास कार्यकर्ताओं का या प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशियों का जुटान देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में देखेंगे तो वहां पर भी जो है सो भारी संख्या में लोग आपको प्रतिदिन दिखाई देंगे। आजसू कार्यालय में भी, यानी हर कार्यालय, हर राजनीतिक दल का कार्यालय अभी लहलहा रहा है। मानसून का मौसम है, हरियाली तो होगी, और चुनावी मौसम हो, राजनीतिक दल के कार्यालय में हरियाली ना हो यह संभव नहीं है, और ऐसा दिखाई दे रहा है।
अब स्थिति ये बन रही है कि सभी दलों के भीतर एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति बनी हुई है। जो सिटिंग एमएलए हैं वहां तो हाहाकार मचा हुआ ही है, वहां पर भी टिकट के दावेदारों की संख्या कम नहीं है। जो सीटें जिस पार्टी के पास नहीं हैं वहां पर एक एक सीट पर जो है सो 10-10, 15-15 दावेदार खड़े हो गए हैं। अब राजनीतिक दलों की स्थिति ये हो गई है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को के भीतर बिखराव ना हो चुनाव के समय, तो वो लंबे लंबे दावे, लंबे लंबे वादे कर रहे हैं। सीट, इतनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इतनी सीटों पर लड़ेंगे, गठबंधन नहीं होगा तो देख लेंगे, ये भी बातें सामने आ रही है। अब आरजेडी की ही बात करते हैं, शुरू करते हैं आरजेडी से। 2014 के चुनाव में आरजेडी 0। अगर 2000 से बात करें, जब अलग राज्य बन के आया था, 2000 में 9 विधायक थे, 2005 में 7 हुए, 2009 में 5 हुए, 2014 में 0 हुए और 2019 में 1 विधायक। अब आरजेडी वाले 22 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। एक सीट, वो भी कहते हैं ना बुझने के पहले दिया जो फरफराता है, उस तरह से 1 सीटें आई थी। सत्यानंद भोक्ता दूसरी बार झारखंड विकास मोर्चा में थे और वो आरजेडी ज्वाइन करके वहां से चुनाव लड़े। पहले वो भाजपा में भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं अर्जुन मुंडा के शासनकाल में, तो वो सीटें जीत लिए। अब आरजेडी दावेदारी कर रहा है कि उनको झारखंड में 22 सीटें चाहिए। कारण कि कार्यकर्ताओं को बांध के रखना, उनको ही पता है गठबंधन होना ही है। तेजस्वी यादव को ही पता है कि झारखंड में उनके पार्टी की औकात क्या है। कभी बिहार से सटे हुए विधानसभा क्षेत्रों में उनकी स्थिति अच्छी हुआ करती थी, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। अब आरजेडी का नाम लेवा तक नहीं है कोई। प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष को देखे हुए लोगों को काफी दिन हो गए हैं, दर्शन दुर्लभ हो रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष के। बेचारे की स्थिति है, वो अपने विधानसभा में जो है सो दौड़ रहे हैं कि सीट जो है सो कैसे बचाया जाए, फिर से लाया जाए, बचाया क्या जाए, फिर से वापसी करें, पुनर्वापसी करें, इसको लेकर वो जद्दोजहद कर रहे हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में। और वही स्थिति कांग्रेस पार्टी की है। पिछले चुनाव में गठबंधन के तहत 31 सीटें मिली थी, अब वो 33 की दावेदारी कर रही है कि भाई प्रदीप यादव झारखंड विकास मोर्चा से कांग्रेस में आ गए, जेपी पटेल भाजपा से कांग्रेस में आ गए, तो मेरी दावेदारी 33 सीटों की बनती है। लेकिन मजेदार बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी 81 विधानसभा को लेकर स्क्रीनिंग कर रही है, 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रही है। अब प्रश्नवाचक चिन्ह यहां भी खड़े हो जाते हैं कि गठबंधन के तहत जिनको 31 सीटें भी मिलने की गुंजाइश जो पिछले बार मिले थे, वो भी मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। ऐसे में 81 सीटों पर तैयारी के पीछे की रणनीति क्या है, तो जाहिर है कि पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल अपने हर स्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयारी करती है और कांग्रेस पार्टी भी उसी तैयारी के तहत काम कर रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा 43 सीटों पर पिछले मर्तबा चुनाव लड़ी थी और इस बार वो ज्यादा सीटें चाह रहा है। और गठबंधन में भाकपा माले भी जुट गया है और ऐसे में ये दृश्य दिखाई नहीं देते हैं कि अगर गठबंधन में भाकपा माले को भी सीट दिया जाएगा, या तो आरजेडी का सीट घटेगा, कांग्रेस का सीट घटेगा और जेएमएम का भी सीट घटेगा। ये स्थिति बन रही है। और इस बीच वैसे लोग जिनको ये लग रहा है कि लगातार वो पार्टी फोरम पर काम कर रहे हैं लेकिन उनको टिकट हाथ में नहीं आता है, और टिकट वैसे लोग उठाकर ले जाते हैं जिनकी पहुंच और पैरवी रांची मुख्यालय और दिल्ली मुख्यालय में है कांग्रेस पार्टी के भीतर, तो वो भी जो है सो इस ये में सता रहा है कि क्या उनको टिकट मिलेगा ही नहीं मिलेगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के 2 कद्दावर नेता विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले भाजपा का दामन थाम चुके हैं, वैसे भी कांग्रेस के कई विधायक जो मेरे पास जानकारी आ रहे हैं, पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल होने की फहरिस्त में शामिल हो चुके हैं।
ऑपरेशन लोटस अब जो है वो धीरे धीरे काम कर रहा है, वो बिना बताए अचानक से कोई एक्शन में लाता है और उसके बाद पार्टी में ज्वाइनिंग करा रहा है। और जो जानकारी मिल रही है कि कम से कम जो है सो 4 से 5 बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी का दामन विधानसभा चुनाव से पहले थाम सकते हैं। और यही स्थिति झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी है। 3 नेता तो उसके, एक लोकसभा चुनाव के समय सीता सोरेन और विधानसभा चुनाव से पहले लॉबिन हेम्ब्रम और चंपाई सोरेन, दोनों ही नेता जो हैं वो भाजपा का दामन थाम चुके हैं। और अभी भी जो जानकारी आ रही है, कई और ट्राइबल लीडर्स जो है सो वो भाजपा के संपर्क में है और भाजपा में वो शामिल हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी के नेताओं के बीच या कार्यकर्ताओं के बीच भगदड़ की स्थिति बनी हुई है। भगदड़ की स्थिति भारतीय जनता पार्टी में भी दिखाई दे रही है। अब आप खुद सोचिए कि लॉबिन हेम्ब्रम को अगर ले आया गया बोरियो से चुनाव लड़ाने के लिए, तो ताला मरांडी कहां जाएंगे? रमेश हांसदा जो है वो तैयारी कर रहे हैं सरायकेला सीट के लिए, तो भाई वो कहां जाएंगे चंपई के आने के बाद? ये स्थिति सिर्फ इन्हीं जगहों पर नहीं है। मैंने बताया कि 2019 के चुनाव में अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे सुखदेव भगत, विधायक दल के नेता रहे मनोज यादव, आरजेडी के जनार्दन पासवान, भानु प्रताप शाही, बैजनाथ राम, रामचंद्र सिंह, सत्यानंद भोक्ता, कुणाल सारंगी, ताला मरांडी, गिरिनाथ सिंह, शशिभूषण मेहता, शिवपूजन मेहता, प्रदीप बालमुचु, राधा कृष्ण किशोर, शशिभूषण सामंत, उमाशंकर अकेला समेत कई नेता जो है सो वो दूसरे दल का दामन थाम चुके हैं। और हसर क्या हुई कि आधे से अधिक नेता जो दूसरे दल में गए वो चुनाव हार गए। प्रदीप बालमुचु चुनाव हारे, सुखदेव भगत चुनाव हारे, मनोज यादव चुनाव हारे, जनार्दन पासवान चुनाव हारे, शशिभूषण सामंत चुनाव हारे, राधा कृष्ण किशोर चुनाव हारे। तो ये फहरिस्त है। ताला मरांडी चुनाव हारे, ये फहरिस्त है आपके सामने में। जाहिर है कि इस बार भी ये खेला चल रहा है और लगातार ये देखा गया है कि दूसरे दल से आने वाले नेता को या विधायक को किसी अन्य दल में जाते हैं तो उनको टिकट में कोई परेशानी नहीं होती है। और ऐसा होता है कि इंपोर्टेड माल का वैल्यू बहुत ज्यादा है झारखंड में भाई। जिसे बोला जाता है ना, कहा जाता है कि इंपोर्टेड सामान है भाई, बहुत महंगा है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इंपोर्टेड नेता जो है सो वो काफी महंगे हैं। भले ही उनके कार्यकर्ता 5 वर्षों से, 7 वर्षों से, 25 वर्षों से, 30 वर्षों से एड़ी चोटी रगड़ रहे हो पार्टी के लिए, लेकिन वो चुनाव में टिकट का जब समय आता है तो उनके नाम कट जाते हैं, उनके पत्ते कट जाते हैं। और यही मुख्य वजह है जो बगावती जो होने जा रहा है पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में, पार्टी के बीच में जो स्थिति बन रही है, वो चीजें जो हो रही है उसके पीछे का मूल मकसद यही है कि जो कार्यकर्ता लगातार पार्टी के लिए काम करते हों तो बगावत की आंधी तो दिखाई देगी ही। तो ऐसी स्थिति में अब देखना यह है कि चुनाव घोषणा के बाद जो एक टूट दिखाई देगी पार्टियों के भीतर, राजनीतिक दलों के भीतर, उस टूट को रोकने के लिए क्या कुछ प्लान राजनीतिक दलों के द्वारा किए गए हैं, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, आजसू हो, जदयू हो, आरजेडी हो, जेएमएम हो, कोई भी पार्टी हो, और वो टूट के को रोकने के लिए क्या कुछ करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। और उसके बाद जो जानकारी मिल रही है, कांग्रेस पार्टी के 4-5 विधायक जो हैं सो अभी भी भाजपा के संपर्क में हैं, वो क्या परिणाम होता है। लेकिन मेरे पास जो जानकारी है, कम से कम 3 विधायक तो पाला बदलेंगे ही, और वो भी नाम भी मैं बताऊंगा। तो ये स्थिति बनी हुई है। तो ऐसे में जो चुनाव के पहले एक जो शांति दिखाई दे रही है और जिस तरह से कार्यकर्ताओं को, नेताओं को तोड़कर पार्टी में लाने का सिलसिला शुरू हुआ है, ये सिलसिला आप मान के चलिए कि रुकने को नहीं है, ये सिलसिला जारी रहेगा। और अब इसके बाद क्या कुछ दृश्य बनते हैं, क्या कुछ सीन बनते हैं, ये तो चुनाव घोषणा के बाद ही सामने आ पाएगा। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही।
आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।